Hello guys, welcome to the 35th session of Federal भैया, right? So 36 सेशन में हमने देखा था गेट्स के बारे में। right, लॉजिक गेट्स। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आपको अभी टॉप राइट कॉर्नर में वो वीडियो मिल रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने तब आपको बताया था कि ये सब अभी पढ़ने का पर्पस क्या है, लाइक आगे चल के हम एक बहुत काम का आईसी देखने वाला है, 555 टाइमर आईसी। तो उसको जब हमें सीखना है तो उसके लिए हमें ये सब बेसिक्स आना जरूरी है, राइट? तो आज एक और बेसिक कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ आप सबके लिए, दैट इज लैच। ठीक है, लैच। तो लैच मतलब क्या होता है, अगर आपको समझना है ऐसे इन जनरल, तो लैच मतलब जैसे हिंदी में लैच मतलब होता है पकड़ना, पकड़ के रखना, राइट? आप अगर जैसे आपका दरवाजा होता है ना, दरवाजा, इसमें यहाँ पे जो हुक्स लगता है या फिर जो कुंडी लगता है, राइट, इसको हम लैच बोलते हैं। लैच करके रखना, लैच करके रखना, पकड़ के रखना, राइट? तो डिजिटल में लैच का क्या मीनिंग है, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हम जो पढ़ते हैं उसमें इसका क्या मीनिंग है? उसमें लैच का मीनिंग ये है कि वो सिग्निफाई करना चाहता है कि दिस इज अ डिवाइस दैट विल होल्ड समथिंग। ठीक है, तो क्या होल्ड करेगा? ऑब्वियसली कुछ तो होल्ड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होल्ड करेगा? ऑब्वियसली कुछ डेटा होल्ड करेगा। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा मेमोरी पार्ट का, राइट? लाइक जब हम जो भी मेमोरी एलिमेंट्स यूज करते हैं ना अपने सर्किट्स में, तो मेमोरी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लैच, क्योंकि ये होल्ड कर सकता है। क्या होल्ड कर सकते हैं? दो डेटा होल्ड कर सकते हैं, जीरो और वन, राइट? तो इसीलिए अगर आप कई जगह देखोगे तो आपको ये भी देखने मिलेगा कि लैच इज ऑल्सो कॉल्ड बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर। तो पहले तो देखो इसको बाई स्टेबल क्यों बोलते हैं, राइट? तो बाई स्टेबल का मतलब ये होता है, बाई मतलब दो, दो स्टेबल आउटपुट ये आपको दे सकता है। क्या क्या? इधर जीरो और वन, राइट? ये इनको होल्ड कर सकते हैं या फिर इनको दे सकता है, ठीक है। एंड मल्टी वाइब्रेटर, वाइब्रेटर मतलब जो कि लाइक ऐसे, वाइब्रेटर मतलब क्या? वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन, लाइक जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, इस टाइप का, राइट? तो मल्टी वाइब्रेटर मतलब एक जगह जाएगा, एक जगह आएगा, एक जगह जाएगा, एक जगह आएगा, डिपेंड्स ऑन दी इनपुट, ठीक है। तो इसीलिए इसको कई जगह पढ़ोगे, लैच इज नोन एज बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट? दो ही स्टेट है इसका एंड उन दोनों के बीच में इसका मोशन होता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगर कभी आप इसका इनपुट का ग्राफ देखो लैच का, तो वो कुछ ऐसा होता है, राइट? एक पैरामीटर जो आगे चल के मैं बताऊंगा, एक पैरामीटर ऐसे होता है, फिर एक पैरामीटर का ऐसा स्क्वायर होता है, राइट? और एक फिर पैरामीटर का आप देखोगे तो वो भी फिर ऐसे स्क्वायर में होता है। इन दोनों का जो आउटपुट होता है वैसे स्क्वायर में आता है। तो आप जब देखोगे तो ये बस दो ही जो स्टेट है, जीरो एंड वन पे टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, ठीक है। तो हम जब भी लैच पढ़ते हैं ना, तो एक बेसिक लैच है जो कि सब में काम आता है, राइट? तो लैच का क्या यूज है आपको समझ आ गया? ये होल्ड करता है डेटा को, राइट? ये होल्ड करता है डेटा को, कौन सा डेटा? बस वन एंड जीरो को, ठीक है। एंड दीज आर, ये हो गया फिर बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक फॉर क्या? किस चीज का बिल्डिंग ब्लॉक? बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी। लाइक आगे चल के आप जो भी मेमोरी का पढ़ोगे, एक्स वाई जी कोई भी सर्किट, जैसे अभी आगे चल के हम फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, राइट? फ्लिप फ्लॉप, तो ये एक मेमोरी एलिमेंट होता है। तो इसका भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लैच, ठीक है। तो इसलिए आज हम आपको लैच बताएंगे कि एक्चुअली लैच का जो आउटपुट इनपुट होता है उसको कैसे रियलाइज करना है एंड ऑल, ठीक है। तो अभी आप देखो, आप समझ गए ये। तो जो बेसिक टाइप का लैच हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं एस आर लैच, ठीक है, एस आर लैच। तो लैच का मतलब तो आपको समझ आ गया। आप अभी पूछोगे कि एस आर क्या है, राइट? एस आर मतलब होता है सेट रिसेट। रीसेट। तो आप कभी भी हार्डवेयर में कुछ भी करते हो, तो जब आप सेट करते हो, सेट मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू को आप सेट कर रहे हो, तो इसमें सेट करना मतलब क्या? हाई, हाई दे रहे हो, 1। रीसेट मतलब आप आपके सिस्टम में जो भी डेटा है आप उसको रिमूव कर दे रहे हो, मतलब जीरो कर दे रहे हो, राइट? आपके सिस्टम में जो भी डेटा उसको जीरो कर दे रहे हो, मतलब आप अभी रीसेट कर रहे हो। तो रीसेट जब होगा, रीसेट मतलब आपका सिस्टम का पूरा डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब सेट होगा, सेट मतलब क्या? आपको आपको मतलब जब सेट बोलते हैं उसका मीनिंग होता है कि आप उसको उसको 1 या फिर हाई में उसको सेट करके रख रहे हो। अगर उसको जीरो कर दोगे तो रीसेट हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके पास कोई डेटा ही नहीं आपको शो करने के लिए। तो मतलब जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप देखते हो तो आप एज्यूम कर लोगे कि हाँ, ये अभी जीरो ही है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एसआर लैच का, वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट? तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में नैंड गेट के बारे में बताया था, तो दो नैंड गेट होता है, एक यहाँ पे, राइट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। देन इसका एक इनपुट तो आर पिन, आर मतलब रीसेट का इनपुट, रीसेट, और एक हो गया सेट का इनपुट, सेट। आप बोलोगे फिर इन दोनों में क्या इनपुट है? तो ये आर वाला जो नैंड गेट है, इसका जो आउटपुट है, ये एज ए इनपुट जाता है अपना एस वाले नैंड गेट को, एंड एस वाला नैंड गेट का आउटपुट एज ए इनपुट जाता है आर वाले नैंड गेट को, राइट? तो ये ट्रूथ टेबल है। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देन फिर हम आते हैं ट्रूथ टेबल पे, ठीक है। तो आप देखो, अभी मैंने आपको बताया पहले मेरे को एक बनाना है, एक नैंड गेट, ठीक है, एक नैंड गेट। पहले पहले तो नैंड गेट को हम देखते हैं, फिर इसको लैच बनाएंगे, ठीक है। नैंड गेट, राइट? नैंड गेट मतलब मैंने आपको बताया था, ये होता है इक्वल टू एंड प्लस नॉट, ठीक है। तो एंड का जो भी आउटपुट होगा उसको हम बार लगा देंगे या फिर उसका नेगेशन ले लेंगे, तो अपने को नैंड गेट का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो एंड गेट का आउटपुट में आपको क्या होता था? ए बी, ए डॉट बी और ए डॉट बी बार, ठीक है। तो ये क्या होता है? जीरो जीरो पे ए डॉट बी आता है जीरो, बट ए डॉट बी बार आएगा वन। जीरो वन पे ए डॉट बी आता है जीरो, बट ए डॉट बी बार आएगा वन। वन जीरो पे ए डॉट बी आता है जीरो, ए डॉट बी बार आएगा वन। वन वन पे ये आता है वन, बट ए डॉट बी बार आएगा जीरो। तो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। आप देखो, ए बी में से कोई भी एक अगर जीरो है, ए और बी में से कोई भी एक अगर जीरो है, तो ए डॉट बी बार आप देखो वन आ रहा है, ऑलवेज, ऑलवेज वन आ रहा है, राइट? वन के ऊपर उसका कुछ डिपेंडेंस नहीं है। आप देखो अच्छे से, ए बी में से कोई एक भी अगर जीरो है तो वो वन आ रहा है, राइट? अपने को वन मिल रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? तो अभी आप सोचो कि, तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि आपको रियलाइजेशन में इजी होगा, राइट? जो आपका जो ट्रूथ टेबल है उसको मतलब जो एसआर लैच का ट्रूथ टेबल है वो बनाने आपको इजी होगा, ठीक है। तो अभी चलो हम लैच बनाते हैं, ठीक है। तो लैच बनाने के लिए पहले एक नैंड गेट में ड्रॉ करूंगा, एक नैंड गेट, एक डी, उसके सामने एक ओ,
फिर एक नीचे एक नैंड गेट ड्रॉ करूंगा डी, उसके सामने ओ, राइट, एंड ये उसका इनपुट ऊपर दूंगा आर, ठीक है। देन इसका जो आउटपुट निकलेगा वो एज ए इनपुट आएगा दूसरे वाले गेट पे, ठीक है। देन ये इसको मैं दूंगा इनपुट एस, देन इसका जो आउटपुट है वो आएगा ऊपर वाले गेट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना ये जो सिंबल यूज करते हैं, ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना, ये ऐसा जो सिंबल होता है ये यूज करते हैं ताकि मतलब सिंबलिकली तो ये ओम का सिंबल है, बट एक वायर को दूसरे वायर के ऊपर जंप करवाना है, तो आप ऐसे वायर को लाओगे, ऐसे जंप करवा के इसके ऊपर लेके जा सकते हो। तो ये दर्शाता है कि आपका जो दोनों वायर है वो वहां से ज्वाइंट नहीं है, राइट। एक के ऊपर से दूसरा जा रहा है बट ज्वाइंट नहीं है, राइट, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, एक बार मैं हल्का सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फिर से ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा यहाँ तक, देन ये इधर से जाएगा, पहले इसको जंप करवा के फिर यहाँ दूंगा, ठीक है। तो अभी सोचो, ठीक है, अभी फिर मैं साइड बाय साइड लिखता हूँ। मुझे अगर सेट करना है तो मुझे सेट वाले बीट को हाई करना पड़ेगा, ठीक है, हाई। तो ये आप याद रख सकते हो, जो सेट का ऑपोजिट में होता है वो उसको हम बोलते हैं क्यू, मतलब ये अपना हो गया आउटपुट, ठीक है। और ये हो गया अपना क्यू डैश मतलब आउटपुट का बार, ठीक है। तो आप देखो एस को अगर मैं हाई करता हूँ 1, ठीक है, तो सॉरी चलो एस को मैं अगर हाई करता हूँ तो ऑब्वियसली एस को अगर मैं हाई कर रहा हूँ तो रीसेट को मुझे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा, जब जब मेरा एक भी पिन 0 होगा तो मेरा आउटपुट ऑलवेज 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे रीसेट अगर मेरा 0 है तो क्यू क्या आएगा, क्यू आएगा, क्या आएगा बताओ, ये 0 है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल नैंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 आके यहाँ पे फीड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसी आउटपुट को मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे फीड होगा 1। देन ये 1 1 1 एंड 1 का नैंड क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 1 एंड 1 का नैंड होता है 0, ठीक है। तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा कि क्या हो गया भाई, ऐसा कैसे हो रहा है, राइट। तो इसको मैं अभी आपको ट्रांजिस्टर यूज करके बताऊंगा, तब आपको समझ आएगा। तो आप बस इसको एक बार समझ लो। तो यहाँ पे देखो क्यू इक्वल टू 1 आया, क्यू डैश इक्वल टू 0 आया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। देन मैं सेट कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट 1 आना चाहिए, 1 आया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीसेट करूँ, राइट, अगर मैं रीसेट करूँ तो मैं एक बार सेट का सारा इरेज कर देता हूँ। ये इरेज कर दिया, ये इरेज किया, ये इरेज किया, ये इरेज किया, ये इरेज किया, ये इरेज, ठीक है। ये सब इरेज में कर दिया जो भी एक्स्ट्रा था मेरे पास, राइट। अब इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी देखो सेट हो गया था मेरा, अभी मुझे रीसेट करना मतलब मेरे रीसेट पिन को मेरे को हाई करना पड़ेगा। इसको मैं 1 दिया, सेट को मैं 0 दिया। अगेन सेम चीज, अगर सेट को मैं 0 दे रहा हूँ, राइट, तो मेरा सेट का जो आउटपुट है वो 1 आएगा, एंड ये 1 जाके यहाँ पे फीड हो जाएगा, एंड ये फिर 0 आएगा, फिर ये मतलब 0 आ गया। तो 0 इक्वल टू क्यू, 1 इक्वल टू क्यू डैश, तो क्यू बार इक्वल टू क्यू डैश, ये भी प्रूफ हो गया अपना। रीसेट के लिए मेरा जो आउटपुट है वो 0 आना चाहिए, 0 आ गया, ठीक है। सो इतना जो मैं बता दिया, तो यू आर लाइक बहुत कंफ्यूजिंग, ठीक है, कि आप सोचोगे कि यार क्या हो गया ये सब। अभी इसको प्रैक्टिकली समझना है कि ये कैसे होता है, राइट। तो आप देखो, पहले तो मेरे मेरे को 2 नैंड गेट चाहिए, ठीक है। तो नैंड गेट मतलब देखो, पहले तो एक ट्रांजिस्टर होता है ऐसे, ठीक है, एक ऐसा ट्रांजिस्टर, राइट। तो इस ट्रांजिस्टर में यहाँ पे मेरे को इनपुट देना होता है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं ए मतलब अपना सेट रीसेट का इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सोचो यहाँ पे मैंने सेट का इनपुट दिया है, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है सेट का, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है सेट का, ठीक है। और यहाँ से मेरा जो भी, राइट, मेरा सपोज हाई लो जो भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा वीसीसी है, ठीक है। तो एंड गेट का मैंने पहले भी आपको बताया है, इसका इनपुट एंड गेट कैसे ड्रॉ होता है, 2 ट्रांजिस्टर सीरीज में लगे रहते हैं, ठीक है। एक ऐसे फिर एक ऐसे आके ऐसे फिर ये ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको मैनेज करने के लिए ना, तो यहाँ पे मैं एक एक समथिंग ये लिख देता हूँ क्यू, ठीक है। सो क्यू क्या है, क्यू इज, हम अगर डायग्राम देखें तो क्यू इज आर वाला जो प्रीवियस डायग्राम में मैंने बताया था। देखो इसको, उसको रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे ऊपर भी ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये नैंड गेट है ऐसे, ठीक है, ये आर, ये फिर एक नैंड गेट और एक है, ठीक है। ये हो गया एस, एंड ये जा रहा है इधर, राइट, और ये जा रहा है इधर, ठीक है। ये हो गया क्यू, ये मेरा हो गया क्यू बार, ठीक है। क्यू हो गया आर वाला जो उसका आउटपुट, ये इतना याद रखो बस, ठीक है, अभी के लिए। तो अभी देखो, जब 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 मेरा एंड गेट होता है तब तक मैं यहाँ से आउटपुट ले रहा था, बट जब मेरा नैंड ऑपरेशन होता है, नॉट का ऑपरेशन, तो आपको अगर नॉट गेट याद होगा तो नॉट आउटपुट हम ऊपर से लेते हैं। उसका रीजन क्या था कि हम अगर स्विच को ऑफ करते हैं तो हमें हाई वोल्टेज मिलना चाहिए, और अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमें लो वोल्टेज मिलना चाहिए, राइट। मतलब जो हम दे रहे हैं उसके ऑपोजिट मिलना चाहिए। नॉट का ऑपरेशन था 1 का 0 मिलता है, 0 का 1 मिलता है, राइट। तो अभी देखो, अगर मैं सोचो ये मेरा एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट सपोज। तो यहाँ पे अगर सोचो मैंने 0 0 दिया, एंड यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूँ, तो मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पे 0 ही मिलेगा क्योंकि मेरा ग्राउंड कनेक्टेड है। एंड इसको अगर मैं 1 एंड 1 दे रहा हूँ तो ये दोनों ओपन हो जाएगा, ये जो वीसी से ये फ्लो कर रहा है यहाँ तक, एंड यहाँ पे मेरे को हाई वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस ऐड होता है, एंड ये सारा वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप होकर फिर 0 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर ये क्लोज है, ये ओपन है, ये ओपन है, तो इसका कुछ फायदा नहीं है, राइट। अब ये क्लोज है, मैं अगर यहाँ से आउटपुट ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर आउटपुट ले रहा हूँ, तो अभी देखो अपना नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, याद होगा आपको, तो 0 0 का होता है, ओरिजिनल एंड में होता है 0, बट नैंड में होता है 1 1 0 का होता है 1 0 1 का होता है 1 1 1 का होता है 0, ठीक है। तो अभी आप सोचो, मैं यहाँ से वीसीसी दिया, मैं अगर ये ऑफ किया हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसा हो, एक बस नॉर्मल रेजिस्टेंस लोड के लिए रहता है, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पे मेरे को फुल वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि करंट को आगे जाने के लिए कोई पाथ ही नहीं है, ठीक है, ऑफ है जब।
लेकिन जब ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है, तो अभी कुछ नहीं हुआ। जब दोनों ऑन हो जाए, ये ऑन हो जा रहा है, ये ऑन हो जा रहा है, राइट? सारा करंट ग्राउंड की तरफ फ्लो कर जा रहा है, इसके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो ये ऑब्वियसली डिटेक्ट करेगा 0, जिसका इसका जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया था, सारा रेजिस्टेंस खा जाएंगे, तो इसको कुछ डिटेक्ट नहीं होगा। तो जब दोनों को ऑन कर दिया, तब मेरे को 0 डिटेक्ट हो रहा है, मतलब मेरा नैंड गेट का आउटपुट मेरे को एज यूजुअल मिल रहा है, ठीक है? तो अभी इस टाइप का 2 ट्रांजिस्टर में लगा के नैंड गेट को रियलाइज कर सकता हूँ। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? तो अभी देखो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट? ये यहाँ पे एज यूजुअल ग्राउंड, ठीक है? ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, राइट? ये मेरा हो गया एस सेट, ये हो गया मेरा रीसेट, ठीक है? तो मेरा ऑब्वियसली कनेक्ट होगा वीसीसी में, वीसीसी सॉरी रीसेट नहीं होगा, रीसेट आउटपुट क्यू, ठीक है? देन अभी आप सोचो, और ये होगा सेट का, सेट वाला जो नैंड गेट होता है उसका आउटपुट क्या होता है? क्यू बार। ये हो गया मेरा क्यू बार, ठीक है? अब देखो, अब फिर मैं इधर एक और नैंड गेट ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट? ठीक है, ये इधर से ग्राउंड कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने वीसीसी दिया, ठीक है? यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ, मतलब आउटपुट ले रहा हूँ। तो ये आर वाला मैं नैंड गेट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? पहला आउटपुट तो हो जाएगा क्यू, पहला इनपुट हो जाएगा आर, सेकंड इनपुट हो जाएगा क्यू बार, ठीक है? तो अब अगर हम देखें, तो आप देखो, जब मैंने एस को 1 दिया, एस ऑन है, ठीक है? एस को जब मैंने 1 दिया, ठीक है? तो मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है? मेरे को सेकंड वाला डिटेक्ट होगा आर से। ये जो सेकंड वाला है, ये मेरे को रियलाइज कहाँ से होगा? जो आर वाला नैंड गेट है वहाँ से। फिर आर वाले नैंड गेट को देखते हैं। मेरे को अगर सेट करना है, तो आर को मेरे को 0 रखना पड़ेगा, राइट? मैंने यहाँ पे 0 रखा, आर वाला नैंड गेट बंद है, क्या होगा? क्यू मेरे को मिलेगा 1, राइट? 1 यहाँ रखा, मैंने यहाँ पे इसको 1 दे दिया, 1 एंड 1, क्यू डैश क्या मिलेगा मेरे को? 0, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, ठीक है? तो होप आपको समझ आ गया होगा। अभी देखो, एस को मैंने रखा 0, राइट? आर को रखा मैंने 1, अभी मुझे रीसेट करना है। आर इक्वल टू अगर 1 है, एस इक्वल टू अगर 0 है, तो आर का सेकंड इनपुट क्यू बार यहाँ से आएगा। ये अगर 0 है, तो आप कितना भी क्यू को एक्स वाई जी कुछ भी रख लो, क्यू बार का वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा मेरे को। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वीसीसी को डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्विच ऑन ही नहीं है, करंट को पाथ ही नहीं मिल रहा है फ्लो करने के लिए, राइट? तो आउटपुट आपको ऑब्वियसली आप जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा, ठीक है? क्यू बार आपको 1 मिल गया, मैंने यहाँ पे क्यू बार को 1 रख दिया, क्यू का वैल्यू आ गया 0, तो मेरा होल सर्किट रीसेट हो गया, ठीक है? फिर आप बोलोगे कि भैया नैंड गेट का 4 रहता है, राइट? 0 0 1 0 1 1 और एक रहता है 0 1, ठीक है? आपने बस 0 1 एंड 1 0 का बताया, ठीक है? 1 1 और 0 0 का क्या हुआ, ठीक है? इसके लिए अपने को, आपको होप ट्रांजिस्टर वाले सर्किट समझ आ गया, ठीक है? देन मैं फिर से अभी आपको एक चीज और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, राइट? मैं इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। आप देखो, ठीक है? चलो एक रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है? ये नैंड गेट है, ठीक है? ये आउटपुट इधर से आके कनेक्ट होगा, ये जाएगा इसके इनपुट में, किसके इनपुट में? दूसरे नैंड गेट के इनपुट में, ठीक है जी। चलो आपने बोल दिया, हमने कर दिया, ठीक है? सेट रीसेट, सेट ये है तो ये होगा क्यू, रीसेट ये है तो ये होगा क्यू बार, ठीक है? ठीक है? तो अभी आप देखो एक चीज, आप अभी पूछोगे कि चल क्या रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेट को डालता हूँ 1, रीसेट को भी डालता हूँ 1, ठीक है? ये हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं, 2 केस हो गया, सेट हाई रीसेट 0, सेट 0 रीसेट हाई, राइट? अभी हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं, सेट 1 रीसेट 1, ठीक है? अभी देखो, ये 1 है, ठीक? ये क्यू है, ये क्यू मेरे को इसमें इसका सेकंड इनपुट के हिसाब से फीड करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू, ठीक है? ये क्यू बार है, इसको मुझे इसके आर के सेकंड इनपुट के हिसाब से फीड करना है, इसका मिलेगा क्यू बार, ठीक है? 1 और क्यू का नैंड होके अपने को ये आउटपुट मिलेगा क्यू बार, ठीक है? तो मैं अगर 1 डॉट क्यू, एंड मतलब डॉट होता है, इसका नैंड करूंगा बार, ठीक है? तो डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है? 1 डॉट क्यू का बार क्या आएगा? 1 बार प्लस क्यू का बार, 1 बार मतलब ए का नेगेशन, ए का उल्टा क्या होता है? 0, क्यू का बार ही रहेगा, राइट? तो देखो अभी मैंने 1 एंड क्यू इनपुट दिया, मेरे को आउटपुट मिल रहा है क्यू बार, राइट? एंड मैंने सेम अगर नीचे करूं, 1 डॉट क्यू बार का 1 डॉट क्यू बार का होल बार क्या होगा? 1 का बार प्लस क्यू बार का बार दैट इक्वल टू 0 प्लस क्यू, ठीक है? तो मेरे को क्यू ही मिल रहा है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये होल्ड पे रहता है, होल्ड। होल्ड मतलब इसके प्रीवियसली आपने जो इसको इनपुट दिया होगा, आपको सेम आउटपुट अभी भी मिलेगा, राइट? जैसे सपोज अभी 1 1 से पहले 1 1 वाला जो केस आया, ठीक है? एक सेकंड, अभी देखो, सपोज 1 1 वाले केस से पहले अगर आपने ऐसा कुछ इनपुट दिया था, 1 1 वाले केस से पहले सपोज आपने इनपुट दिया था कि चलो मुझे सेट करना है, तो मैं सेट का वैल्यू 1 डालता हूँ, रीसेट का वैल्यू 0 डालता हूँ, ठीक है? तो तब क्या आएगा? क्यू का वैल्यू 1 आएगा, क्यू बार का वैल्यू 1 आएगा, वही 0 आएगा, ठीक है? इसके बाद अगर आप एस को 1 और आर को 1 करते हो, तो क्यू बार का वैल्यू वही सेम 0 रहेगा, क्यू का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि होल्ड पे रहता है। जैसे अभी हमने डिराइव किया ना कि क्यू का वैल्यू क्यू ही आ रहा है, मतलब प्रीवियस में जो वैल्यू था सेम वैल्यू आएगा। सपोज अगर इससे पहले, राइट, इससे पहले अगर आपने 0 और 1 था, मतलब रीसेट अगर कर रहे थे, तब क्या आएगा? क्यू बार का वैल्यू 1 आएगा, क्यू का वैल्यू 0 आएगा, एंड इसके बाद अगर आप 1 1 करते हो, तो सेम रीसेट में जो सिचुएशन था वही सेम सिचुएशन रिपीट होगा, राइट? जैसे हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो ऐसा कुछ रहता है। देखो, ये ऐसा ग्राफ बन के जाता है, ठीक है? एंड जो इसका प्रीवियस स्टेट में होता है ना, सेम ग्राफ फिर रिपीट होना चालू कर देता है, अनटिल एंड अनलेस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है?
लैच का एक प्रॉपर्टी रहता है, लैच इज लेवल ट्रिगर, मतलब वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं लेवल को, वोल्टेज लेवल को, राइट। जैसे ही वोल्टेज लेवल में कुछ चेंज हुआ, वो अपना काम करना चालू कर देगा। सपोज 1 था और 0 हो गया, देन वो 0 के हिसाब से प्रॉपर्टी शो करना चालू कर देगा, इसीलिए लैच को बोलते हैं लेवल ट्रिगर, राइट। आगे चल के अब जब फ्लिप फ्लॉप देखेंगे, वो एज ट्रिगर रहता है, मतलब जैसे ही एक हाई एज डिटेक्ट हुआ, वो ट्रिगर हो जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से अपना फंक्शनलिटी करेगा। तब हम जब फ्लिप फ्लॉप देखेंगे तब वो समझेंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा, 3 केस है, 1 0 0 1 एंड 1 1 का समझ आ गया होगा। 1 1 होता है होल्ड, 0 1 होता है रीसेट, 1 0 होता है सेट, ठीक है। अभी लास्ट केस बचता है अपने पास 0 0, ठीक है, 0 0। चलो भाई 0 0 को पिक्चर में ले आते हैं, ठीक है, इस सबको मैं मिटा देता हूँ, चलो ठीक है, एक बार के लिए 0 एंड 0। अभी आपको क्या पता है, देखो नैंड गेट का क्या होता है, 0 0 का 1, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 0, ठीक है। अभी आपने सेट रीसेट दोनों को, अभी जैसे आपके पास क्या है, 2 नैंड गेट है ऐसे, ठीक है। आपके पास 2 नैंड गेट है, ठीक है। आप फॉरगेट अबाउट आउटपुट, राइट। आप इनपुट में 0 दे रहे हो, 0 दोनों में 0 दे रहे हो, एस में भी 0 दे रहे हो, आर में भी 0 दे रहे हो, ये दोनों तो फिर कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। दोनों में अगर 0 दे रहे हो, तो आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि कभी भी अगर नैंड गेट में एक भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 आएगा। ये केस में आपका क्यू भी 1 आ रहा है, क्यू बार भी 1 आ रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्यू मस्ट, मतलब क्यू बार, मतलब ये क्या हो रहा है, क्यू बार मतलब क्यू का उल्टा, क्यू अगर 1 होगा तो क्यू बार मस्ट भी 0, राइट। ऐसा नहीं है कि क्यू भी 1 हो गया, क्यू बार भी 1 हो गया, मजाक तो नहीं चल रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सब चीज कंप्यूटराइज्ड है। अगर आप फोर्सफुली ये काम करना चाहो तो आपका चिप डैमेज हो सकता है, आपका आईसी डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि 0 0 को क्यू इनफिनिटी बोलते हैं, क्योंकि 0 0 जब हम देते हैं, क्यू एंड क्यू बार दोनों ही 1 होने का कोशिश करते हैं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट। अभी पॉसिबल नहीं है, आगे अगर साइंटिस्ट ने बना दिया तो पॉसिबल हो भी जाए, राइट। तो अभी देखो ये हो गया। तो सेम चीज डेटा सेट में भी है, मतलब जो अपना जो ट्रूथ टेबल में देखो, जब मैं 0 0 दे रहा हूँ, क्यू 1 आ रहा है, क्यू बार 1 आ रहा है, व्हिच इज इनवैलिड, ऑब्वियस सी बात है, राइट। फिर देखो मैंने जब सेट को 0 दिया, रीसेट को 1 दिया, क्यू का वैल्यू 0 है, क्यू बार का वैल्यू 1 है, रीसेट स्टेट में गया, राइट। फिर सेट को 1 दिया, रीसेट को 0 दिया, क्यू का वैल्यू 1, क्यू बार का वैल्यू 0, सेट में आ गया, जो मैंने ऑलरेडी समझा चुका है आपको, ठीक है। 1 एंड 1 दिया, क्यू एंड क्यू बार, होल्ड होल्ड मतलब जो प्रीवियसली था उसी में रहेगा, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा अभी तक मैंने जो समझाया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने नैंड गेट का 3 केस देखा, 4 केस देखा, ठीक है। 0 0 व्हिच इज इनवैलिड, इनवैलिड 0 1 व्हिच इज ए वैलिड केस, सेट रीसेट अगर हम देख रहे हैं तो 0 1 इज वैलिड केस, हम रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट मतलब सिस्टम को आपको 0 करना है, ठीक है। तो इसमें जो ओरिजिनल है, q इक्वल टू 0 आएगा, q बार इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर भाई हम 1 एंड 0 देखें, जिसमें हमें वैल्यू को सेट करना है, सेट करना मतलब 1 देना है, राइट। तो q इक्वल टू 1 आएगा, इसमें q डैश इक्वल टू 0 आएगा। ये मैंने पूरा प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन किया, ट्रांजिस्टर बना के भी दिखाया, ठीक है। एंड 1 आएगा तो वही ऑब्वियसली होल्ड, प्रीवियसली जो होगा उसी में आपका एज यूजुअल ग्राफ मूव करेगा। तो जब आगे चल के मैं आपको पीस वाइज करके एक सॉफ्टवेयर होता है वो बताऊंगा, तो उसमें जब सिमुलेशन करेंगे, सिमुलेशन, ठीक है, सिमुलेशन, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर, आप विजुअलाइज जब करते हो ना ग्राफ के थ्रू, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन नैंड गेट्स के थ्रू बना लिया, अब हम नॉर गेट के थ्रू भी सेम चीज कर सकते हैं, राइट। ये देखो सेम वही स्ट्रक्चर है, बट इसमें रियलाइजेशन का तरीका अलग होता है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या होता है इसमें रियलाइजेशन का तरीका। हाँ, तो देखो पहले तो बताओ, नॉर का हमने डिस्कस किया था, ऐसा रहता है, एक सी लिख के फिर आपको ऐसे करके आगे एक डॉट डालना है, ठीक है भाई। क्या था, ए बी, ए प्लस बी था और का, और ए प्लस बी का बार था नॉर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 0 पे ए प्लस बी क्या आता है 0, ए प्लस बी बार लेकिन आएगा 1, 1 0 पे क्या आएगा, ये आएगा 1 लेकिन ये आएगा 0, फिर 0 1 पे 1 0, राइट, फिर 1 1 पे 1 एंड 0, ठीक है भाई। डी मॉर्गन्स लॉ से मैंने आपको प्रूफ भी किया था। अभी आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ जो हमने आगे के स्लाइड में देखा था। तो एक बार के लिए देखो, नॉर गेट बनाते हैं, एक नॉर गेट ऐसा, राइट, एक नॉर गेट ऐसा, एक नॉर गेट ऐसा, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे दिया रीसेट, ऊपर दिया हमने सेट, इसको फिर इधर ला के कनेक्ट किया, क्या होता है रीसेट के सामने क्यू, फिर इसको इधर जंप करवा के इधर हमने कनेक्ट किया, ये होता है क्यू बार, ठीक है। अभी देखो जो नैंड गेट था उसको हम कहाँ से रियलाइज करते, उसको हम 0 से रियलाइज करते, राइट। कोई भी एक इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट इज इक्वल टू 1। अभी इसको हमें 1 से रियलाइज करना पड़ेगा। देखो इसका, देखो इसमें और उसमें एक ही डिफरेंस है, इसका जब भी देखो इनपुट कोई भी 1 है तो सारा वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है, आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। ये आपके दिमाग में फील हो गया। अभी देखो मैंने सेट को 1 किया, क्यू डैश आएगा 0, ठीक है, क्योंकि मेरा एक भी इनपुट अगर 1 हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरा आउटपुट 0 ही आएगा, ठीक है। ये 0 आके यहाँ पे फीड हो रहा है, सेट इज इक्वल 1 मतलब रीसेट इक्वल टू 0, 0 एंड 0 का क्या आएगा, नॉर 1। तो सेट मैंने 1 किया, मेरा डिजायर्ड है कि क्यू 1 है, क्यू डैश 0 है, आ गया, ठीक है। फिर सपोज मैंने सेट को 0 किया, सेट को 0 किया, रीसेट को 1 किया, देखो मेरा एक भी इनपुट 1 आया तो क्यू मस्ट भी 0, ये 0 आएगा, ये 0 इधर जाके फिर फीड होगा, 0 एंड 0 का आएगा 1, ठीक है। फिर से सेटिस्फाई कर गया, राइट। होप आपको समझ आ गया होगा। चलो इसको एक बार ट्रांजिस्टर बना के विजुअलाइज करते हैं कि कैसे क्या होता है। इरेज ऑल इंक करते हैं, पहले तो एक बार हटा देते हैं सारा इंक को, ठीक है। अभी अगर आपको याद हो, मुझे लगता है याद होना चाहिए, और गेट का हमने ऐसे बनाया था कुछ, ठीक है। रेजिस्टेंस वगैरह का भी एक रहता है सारा नेटवर्क, जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप वगैरह आप देखते हैं, बट सी समझना है तो सब समझ सकते हैं, बट अभी मैं आपको रेजिस्टेंस का बता दूं, वोल्टेज ड्रॉप एंड ऑल होता है, फिर आप उसको, ये मतलब आपको समझना है तो कुछ आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है कि एंड गेट कैसे काम करता है, और गेट कैसे काम करता है, आपको पता चल गया। 2 ट्रांजिस्टर लगाना है रेजिस्टेंस सर्किट से, मेरा ऐसे हो रहा है, राइट। अगर आपको चाहिए तो मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, आपको समझ आ जाए कि रेजिस्टेंस का एक्चुअली यूज क्या होता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होता है, ठीक है। तो इसमें ए और बी था, ठीक है।
ए और बी का आउटपुट मैं यहां से ले रहा था, अगर आपको याद है, अगर आपको याद हो तो ए और बी का आउटपुट मैं यहां से मुझे मिल रहा है। मैंने और गेट का आपको प्रीवियसली बताया, ठीक है। अगर इसको मैं नॉट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे वीसीसी दे रहा हूँ, तो और गेट का क्या होता है, 0 0 पे दोनों स्विच बंद है तो आउटपुट 0 मिलता है, 1 0 है तो एक भी स्विच ऑन हो गया तो वीसीसी यहाँ पे फ्लो करके आता है, मेरे को आउटपुट में 1 मिलता है, राइट। बट मुझे अभी ऐसा केस चाहिए ना कि एक भी स्विच अगर ऑन हो तो मेरे को आउटपुट में 0 मिलना चाहिए, दोनों स्विच जब बंद हो तभी मेरे को 1 मिलना चाहिए। उस टाइप के केस के लिए मेरे को ऑब्वियसली ऊपर वाला सर्किट कंसीडर करना पड़ेगा, ये सर्किट यहाँ पे मेरे को, यहाँ से मेरे को आउटपुट लेना पड़ेगा फॉर नॉर गेट, ठीक है। मैं यहाँ से आउटपुट ले रहा हूँ, जब दोनों स्विच बंद है, वीसीसी से डायरेक्ट करंट फ्लो किया, इसने डिटेक्ट किया कि हाँ भाई मेरे लिए कुछ तो अवेलेबल है, हाई शो कर दिया, ठीक है। जब स्विच ऑन हो गया, सारा करंट इधर से आके इधर 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 फ्लो कर गया, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया, सब हो गया, तो इसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये डिटेक्ट करेगा ऑलवेज 0, ठीक है। तो अभी देखो इसका इनपुट क्या है, सपोज इसका इनपुट है सेट और दूसरा इनपुट होना चाहिए, सेट का दूसरा इनपुट क्या था, क्यू बार। सेम अगर हम रीसेट के लिए ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, ये, तो ये रीसेट, ये हो गया क्यू, ये हो गया वीसीसी, ये हो गया आउटपुट, राइट, ये हो गया अपना ग्राउंड, ठीक है। अभी आप देखो सेट है, सेट पे मैंने 1 डाला, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, वीसीसी इधर से फ्लो कर रहा है, तो मेरा जो आउटपुट है क्यू बार, मेरा जो आउटपुट, सॉरी, मेरा जो आउटपुट, ये एस का आउटपुट क्यू बार होता है एंड जो सेकंड इनपुट होता है वो क्यू होता है, राइट। एंड आर का जो आउटपुट होता है वो क्यू होता है एंड सेकंड इनपुट क्यू बार होता है, ठीक है। तो अभी देख लो एस का, ठीक है, अभी इधर से फ्लो कर गया तो क्यू बार इक्वल टू 0, क्यू बार 0, अगर मैं यहाँ पे फील करूँ 0, ये हो गया 0, रीसेट भी 0, यहाँ पे ऑब्वियसली हाई डिटेक्ट होगा, तो जब मैंने सेट किया तो मेरे को 1 मिला। सेम अगर मैं रिपीट करूँ रीसेट के लिए, तो फिर से मेरे को रीसेट के टाइम में मेरे को क्यू 0 मिलेगा, देखो कैसे, सेट को मेरे को 0 करना है, यहाँ मैंने 0 कर दिया, राइट। तो अभी मेरा ये स्विच बंद है, क्यू का छोड़ो, अभी इग्नोर करते हैं, राइट। ये मेरा बंद है क्योंकि अभी हमें क्यू का स्टेट को डिटेक्ट करना है, राइट। अभी देखो अभी आर मेरा 1 है, आर मेरा 1 है, तो ये इधर से फ्लो कर जाएगा, तो आउटपुट जो मेरा है, आर का आउटपुट क्या होता है, क्यू, क्यू का वैल्यू मुझे मिलेगा यहाँ पे 0, क्योंकि सारा वोल्टेज जो भी है ड्रॉप इधर से हो जा रहा है, इधर के सर्किट से, तो क्यू का वैल्यू मेरे को 0 मिला, इधर मेरे को मैंने 0 डाला, एस 0 है, क्यू 0 है, तो क्यू बार यहाँ का जो आउटपुट है ये मिलेगा मेरे को 1, ये 1 को मैं अगर यहाँ डालूँ तो ये सेम लूप रिपीट होता चलेगा, राइट। तो अभी देखो जब रीसेट किया मेरे को जो डिजायर मेरा था क्यू का वैल्यू 0 और 0 मिलना चाहिए, मिल गया, ठीक है, ठीक है, ये दोनों हो गया। अभी देखो अभी प्रीवियस केस में हमने देखा था कि 1 1 पे हमको होल्ड मिल रहा था, लाइक लैच होल्ड जो भी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अपने को 0 0 पे होल्ड मिल रहा है, उसका रीजन क्या है, देखो अभी इसमें हमने 0 डाला, ठीक है, अभी इधर से क्यू डैश आ गया, ये आ गया क्यू बार, ठीक है। अभी इसको मैंने 0 डाला, इधर से आ गया मेरे पास क्यू, ठीक है। तो इसका पहला आउटपुट देखते हैं, क्यू बार प्लस 0 इक्वल टू क्या आउटपुट आएगा, होल का नेगेशन, क्योंकि नॉर ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, क्यू बार का बार डॉट 0 का बार, दैट इज क्यू डॉट 1, दैट इज क्यू, राइट। तो क्यू ही मिल रहा है, तो होल्ड प्रीवियस स्टेट जो था वही मिलेगा, राइट। सेम विथ क्यू बार, क्यू डॉ प्लस 0 का बार दैट इज इक्वल टू क्यू बार डॉट 0 का बार दैट इज क्यू बार, ठीक है। 1 1 पे इनवैलिड केस आएगा, क्यों आएगा, प्रीवियस से 0 0 पे इनवैलिड आता है, 1 1 पे इनवैलिड आएगा, इसका रीजन क्या है, जब मैं 1 डाल रहा हूं तो मुझे पता है, जब मैं 1 डाल रहा हूं तो मुझे पता है कि क्यू एंड क्यू बार एक भी इनपुट कोई भी 1 हुआ, आउटपुट इज ऑलवेज भी 0। अभी मैंने यहाँ पे 1 डाला तो भी आउटपुट 0 आ रहा है, इधर भी 1 डाला तो आउटपुट भी 0 आ रहा है, बट क्यू एंड क्यू बार मस्ट बी अपोजिट, दोनों अपोजिट होना चाहिए, ये 0 है तो वो 1 होना चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल केस, सो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड, इनवैलिड, राइट। सो होप आपको आज के लिए बस मुझे लगता है कि इतना ही ज्ञान काफ़ी है, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा कि लैच क्या है, ठीक है। लैच को रियलाइज़ करने का 2 तरीका, नैंड एंड नॉर से, ठीक है। लैच का यूज़ क्या है, यूज़ होता है अपने फ्लिप-फ्लॉप, अपना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेमोरी एलिमेंट्स, जहाँ पे भी स्टोर होता है। आप यहाँ देखो ना, स्टोर हो रहा है ना, Q1 0 0 1 ये सब स्टोर ही हो रहा है डेटा। मुझे जो भी चाहिए मैं अपने फंक्शनलिटी से ले सकता हूँ। तो जब फ्लिप-फ्लॉप आएगा तो उसमें और 1-2 चीज़ और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, राइट? उसमें एक टाइम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लैच इज़ एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मतलब इसके साथ टाइम का लेना-देना कुछ नहीं है। इनपुट जो मिला आउटपुट उस हिसाब से वेरी करेगा, राइट? बट फ्लिप-फ्लॉप जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। आपने एक पल्स दिया, पल्स के हिसाब से सिंक होके चलता है, राइट? फिर एक एनेबल डिसेबल का पिन आता है, जिससे कि आप एनेबल कर सकते हो, कब आपको ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम हम जब फ्लिप-फ्लॉप पढ़ेंगे, फ्लिप-फ्लॉप उसका भी बहुत सारा टाइप्स होता है, राइट? जेके, एसआर, ये एसआर नाम से लैच भी है एंड एसआर इज़ द ओनली लैच एंड इसी लैच को यूज़ करके हम फ्लिप-फ्लॉप बनाते हैं, ठीक है? एसआर, जेके, डी, टी बहुत सारा फ्लिप-फ्लॉप्स है, ठीक है? तो एक-एक करके कवर करेंगे, ठीक है? तो आज मैंने एक नया सेटअप भी चैनल में ट्राई किया है, राइट? तो आप देखो एंड वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ भी वीडियो में डाउट्स हो, कुछ भी सजेशंस हो, तो मुझे दो कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज़ एंड अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछो, मैं सॉल्व कर दूँगा एंड होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, बाय।